संजय रॉय यह वही शख्स है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 8 से 9 अगस्त की दरमियान रात में हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। पूरे देश में इस बात को लेकर बवाल है। हर कोई सड़क पर उतरा हुआ है। हर इंसान यही चाहता है कि जो लेडी डॉक्टर है उसे इंसाफ मिले, मगर इस केस में एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। इसमें यह एक केस ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर सुमोटो लिया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस केस में स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए यह जो मामला है वो अपने अंडर लिया है। कोलकाता पुलिस से ट्रांसफर कर दिया गया है सीबीआई को। सीबीआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है, मगर अब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी संजय रॉय ने भी इस मामले में यू टर्न लिया है। उनके वकील कविता सरकार ने यह कहा है कि वह चाहता है कि उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उसका कहना है कि वह पूरी तरह से निर्दोष है। वो इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले की जांच में सीबीआई को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है ताकि असली अपराधी को पकड़ा जा सके। संजय रॉय की जो वकील हैं कविता सरकार, उनसे बातचीत करके हमें पता चला है कि संजय की पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए सहमति ली गई है। तब वे वहां पे मौजूद थी। उन्होंने टेस्ट के लिए अपनी सहमति भी दी। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से समझाया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है। इसके बाद वो सहमत हो गया। इसके अनुसार इस वक्त मानसिक रूप से वह बहुत दबाव में है, क्योंकि उस पर जो आरोप लगा है वह चाहता है कि सच्चाई सबके सामने आए। वकील कविता सरकार जो संजय रॉय के वकील हैं, संजय का कहना है कि वह इस अपराध में शामिल है ही नहीं, इसीलिए किसी भी तरीके के टेस्ट के लिए तैयार है। इस मामले की सभी तरीके से जांच में वह सहयोग करेगा। लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने के आरोप में संजय रॉय ने यू टर्न लिया है और अब हैरान करने वाला है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया था। कई ऐसी बात पूरी तरीके से सामने भी आई है कि उसने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन उस वक्त पुलिस की हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने कहा था कि हाँ, मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट को मंजूरी दी है। अब उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी चल रहा है। इसके पहले 4 ट्रेनी डॉक्टर और कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल जो संदीप घोष हैं, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही सियालदह की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के साइको एनालिसिस भी कई अहम खुलासे किए हैं। सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक कई खबरें सामने आई हैं। अब जो सीबीआई की खबरों के मुताबिक आरोपी के साइको एनालिसिस से संकेत मिलता है कि वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति था। आरोपी संजय रॉय पॉर्न देखने, शराब पीने का भी आदी था। नई दिल्ली स्थित TFLL के डॉक्टरों का भी हवाला देते हुए अधिकारियों ने पीटीआई को यह बताया है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि सिविल वॉलंटियर जो था संजय राय, वो जानवरों जैसी प्रवृत्ति का था। इस केस में सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ कर रही है। उनकी भी जो भूमिका है उस पर भी शक हो रहा है। आरोपी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का बाउंसर बनकर कॉलेज में घूमता था। एक सीबीआई अधिकारी ने तो यह भी बताया है कि वे तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों तरीके से इस सबूत की बात को पूरी तरीके से साबित करते हैं कि आरोपी संजय रॉय मौका वारदात पर मौजूद था। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में इस बात को हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि 8 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में वह देखा गया था। इसके बाद 9 अगस्त को सुबह 4 बजे फिर से इमारत में प्रवेश करते हुए देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग वाहनों से कुछ चाल आरजीकर अस्पताल के अंदर पाया गया है। इनमें से 3 बार तो वह अस्पताल के अंदर घूमा फिरा और वापस आ गया, लेकिन राउंड लगाकर वो बाहर निकल जाता था। लेकिन चौथी बार और आखिरी बार जब वह अस्पताल से बाहर निकला, तब उसके हाथों में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था।
जांच में यही भी पता चलता है कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही रेड लाइट एरिया में गया था और जब वह वहां से वापस आ रहा था तो उस वक्त उसने किसी लड़की को वहां छेड़खानी भी की थी। लेकिन अब इस केस में जो आरोपी के वकील है कविता सरकार, उनका ये क्लियर कहना है कि संजय रॉय का इस बात से अब संजय इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अपराध किया है वो गुनहगार है। संजय सिर्फ यही कहना है कि जो आरोपी है वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। इस केस में नई चीजें सामने आ रही हैं। इस केस में जिस इंसान को अभी तक आरोपी माना जा रहा है और जिस इंसान ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था, अब वह सीधे तौर पर यह बोल रहा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।